हेलो गाइस, फोटोशॉप ट्यूटोरियल के एपिसोड 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो इंटरफेस आपके सामने अभी है, ये इंटरफेस में कौन चीज़ क्या काम करती है, ठीक है। तो ये इंटरफेस के बारे में पूरा हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन से प्लीज उस वीडियो को देख लो, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक नया फाइल को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपने लैपटॉप में रखा हुआ किसी भी फाइल को ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी इसके बाद वाला सेक्शन में जाता हूँ और एक नया फाइल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप कोई नया फाइल को ओपन करते हो या फिर कोई नया फाइल को क्रिएट करते हो, तब आपके सामने फोटोशॉप के अंदर ऐसा एक इंटरफेस आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रहा होगा, लेकिन कोई भी चीज को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। पहले मैं आपको ये वाला एक सेक्शन थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं फाइल। यहाँ पर आप देख पा रहे हो न्यू और ओपन। न्यू जो ओपन जो है मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि अगर आप न्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो आप देखना फिर से वो वाला पैनल आएगा जहाँ पर आप एक नया फाइल को ओपन कर सकते हो। तो ये रहा वो वाला फाइल जहाँ पर आप एक नया चीज को ओपन कर सकते हो, जैसे कि ये रहा फोटोज, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया था आपको। अब दूसरे बात में यहाँ पर आती है ओपन। ओपन भी सेम चीज है। अगर आपके पीसी में कोई फाइल पड़ा हुआ है या फिर कोई पिक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको फोटोशॉप में ओपन करना चाहते हो तो आपको ओपन क्लिक करना पड़ेगा। ब्राउज इन ब्रिज ये आपको भी समझने की जरूरत नहीं। एक्चुअली ये ब्रिज फोटोशॉप का एक अलग सॉफ्टवेयर है जहाँ से अगर आप कुछ चीज को इंपोर्ट करना चाहते हो तब आप इसको यूज कर सकते हो। इसको अभी साइड में रखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आती है ओपन एज। ये भाई बहुत सारे चीजों में काम में आती है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो ये उतना भी आपके लिए काम में नहीं आएगा। ओपन एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। एक्चुअली अभी नया वर्सन में स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल ऑप्शन आपको मिलता है। इससे क्या होता है कि आप फोटो के साथ जो भी काम करते हो, मतलब समझ लिए आप एक फोटो में ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस एक बार चेंज किए हो, ठीक है। फिर से आप जब दूसरी बार उसको चेंज करने जाओगे तब क्या होगा, आप देखोगे कि ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्टनेस का वैल्यू फिर से 0 0 में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हो तब क्या होगा, पहले बार समझ लिए आप ब्राइटनेस थोड़ा बड़ा घटाया था या फिर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाया था, फिर से जब उसको आप चेंज करने जाओगे तब आपको वही वैल्यू मिलेगा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में। समझ लिए पहले बार आपने ब्राइटनेस को घटा के -32 किया था, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के +5 किए थे, और फिर से जब उसको खोलोगे अगर वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा तब आपको वही वैल्यू फिर से देखने को मिलेगा कि ब्राइटनेस -32 पे है, कॉन्ट्रास्ट +5 पे है। ये इसका एक बेनिफिशियल है। तो अगर आप किसी चीज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। ओपन रिसेंट में आपको वही चीज मिलेगा जो कि आप रिसेंटली काम में लिए थे, ठीक है। क्लोज फोटोशॉप को क्लोज कर देगा। क्लोज ऑल का मतलब है जितना भी फाइल्स यहाँ पर ओपन होगा, मतलब यहाँ पर बहुत सारे अगर आप बहुत सारे काम कर रहे हो तो यहाँ पर एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे फाइल यहाँ पर ओपन रहती है, ठीक है। तो वो सारा फाइल को यहाँ से क्लोज कर देगा अगर आप क्लोज ऑल दबाते हो, ठीक है। क्लोज ऑल एंड गो ब्रिज। इससे क्या होगा कि फोटोशॉप क्लोज हो जाएगा, मतलब फोटोशॉप के जितने डॉक्यूमेंट्स पे आप काम कर रहे थे सारा का सारा यहाँ से क्लोज होके आपका ब्रिज सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेव और सेव एज। इससे क्या होता है कि सेव करने पे आप अगर कोई फाइल अपना पीएचडी पे या फिर बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर बना के रखा हुआ है, तो आप जो यहाँ पर एडिट किए हो वो डायरेक्टली उस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। और सेव एज का तो आपको पता है कि अगर आप कोई फाइल काम कर रहे हो तो आप उसको जेपीजी पीएनजी बहुत सारे ऑप्शन में सेव कर सकते हो। एक्सपोर्ट का काम भी वही है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को फीचर्स देखने को मिलती है एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। या जैसे कि हो गया कि जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होता है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग को एग्जाम फॉर्म के वक्त या फिर कुछ ऑनलाइन सबमिशन के वक्त एक चीज होती है कि तुमको इसी रेजोल्यूशन के अंदर इसी फाइल साइज को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो मेरा फाइल का साइज है 99.3 KB। तो अगर मैं इसका क्वालिटी यहाँ से घटाता हूँ, ठीक है, तो आप देखना ऑटोमेटिकली मेरा साइज भी यहाँ से घटेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से पता लगा सकता हूँ कि जो फाइल मैं अभी बना रहा हूँ उस फाइल का साइज कैसा रहेगा, और मैं इसको जूम करके एकदम इंस्टेंटली रन टाइम में देख सकता हूँ कि उसका क्वालिटी कितना डिक्रीज हो रही है अगर मैं यहाँ से इसका क्वालिटी घटा रहा हूँ या फिर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी इसका क्वालिटी बढ़ा दिया, आपने देखा कि क्वालिटी भी बढ़ रही। तो अगर मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो ये फाइल यहाँ से सेव भी हो जाएगा और मैं इसका साइज भी यहाँ पर एकदम ऑन टाइम देख भी सकता हूँ। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है एक्सपोर्ट एज में अगर आप इसको सेव करते हो। उसके बाद जनरेट भी एक
अच्छा चीज़ है। इससे क्या होता है कि आप जो चीज़ फोटोशॉप के अंदर कोई फाइल बनाने के या फिर कोई पिक्चर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो सारा एक साथ आउटपुट के रूप में आपको मिलेगा। उसके बाद शेयर, अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ अपने काम को शेयर करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। उसके बाद बिहेंस भी एक एडोब का ही एक प्रोडक्ट है। तो अगर आप बिहेंस में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना चाहते हो तो आप इसको भी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। वैसे ये ऑप्शन उतना ज़्यादा काम में नहीं आता। यहाँ पर आते हैं कि सर्च एडोब स्टॉक, तो अगर आपके पास स्टॉक की सब्सक्रिप्शन है तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो किसी भी स्टॉक फुटेज को डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आती है प्लेस एम्बेडेड। इससे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे ओपन, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओपन ऑप्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है, और समझ लो कोई एक फाइल को ओपन करता हूँ यहाँ से, मैं इस एरो की को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इसको ओपन कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये एरो की इस फाइल के ऊपर ही शो हो और एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पर ऐड कर, मैं आपको लेयर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो तब क्या करना पड़ेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लेस एम्बेड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपने आपको अपना जो फाइल है उसको क्लिक करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, और ये देखिए ये फाइल इस पिक्चर के ऊपर ही आ चुका है। अब मैं इसको घटा भी सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो अगर किसी फाइल को आपको उसी फाइल के ऊपर ओपन करनी है, तब आपको प्लेस एम्बेड जो ऑप्शन था यहाँ पर देखिए, प्लेस एम्बेड, ये वाला ऑप्शन का आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया काम। अब उसके बाद आते हैं प्लेस लिंक। प्लेस लिंक में क्या होते हैं कि मैं आपको करके ही बताता हूँ। तो मैं फिर से इस फाइल को ओपन करता हूँ, तो इससे कहते हैं कि प्लेस एज ए लिंक। तो इससे एक प्रॉब्लम होती है कि समझ लीजिए अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं एसेट्स पे या फिर पीएचडी फाइल में, तो प्रॉब्लम दिक्कत ये होगा कि ये फाइल अलग से सेव नहीं होगा। तो अगर आप किसी दूसरे डिवाइस पे जा रहे हो, तो दूसरे डिवाइस पे अगर ये फाइल को लेके आप जा रहे हो, तो वो डिवाइस में ये वाला पिक्चर वहां पर ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो पिक्चर तो उसके लैपटॉप पे सेव नहीं है, वो पिक्चर तो आपके लैपटॉप पे था ना। यहाँ पर एक आइकॉन आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, लिंक के लिए। सिंपली भाषा में बताऊं तो ये जो इमेज है ये आपके लैपटॉप पे है, फोटोशॉप काम करने के बाद ये इसको अलग से सेव नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप अपने काम को किसी दूसरे लैपटॉप पे ओपन कर रहे हो, तो ये इमेज उस लैपटॉप पे ओपन नहीं होगा। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप प्लेस एम्बेड को यूज कर सकते हो गया। अब यहाँ पर आती है ऑटोमेट। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप बैच प्रोडक्शन कर सकते हो, पीडीएफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आती है कि स्क्रिप्ट में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि इमेज प्रोसेसर हो गया। इससे क्या होता है कि आप बहुत सारे काम को एक साथ एक ही वक्त में कर सकते हो। मैं एक सिंपल से आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक वाटरमार्क है, आप चाहते हो कि एक फोल्डर में जितने सारे पिक्चर्स है उस सब पिक्चर्स में वो वाटरमार्क अपने आप बैठ जाए, ठीक है, आपको करना नहीं पड़ेगा। तब आप क्या कर सकते हो कि वाटरमार्क का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इसके यूज करके आप अपने आप उस सारे फोल्डर्स के अंदर जितने भी फाइल्स था उसके अंदर आप वो वाटरमार्क को बिठा सकते हो। आपको खुद से वो काम नहीं करना पड़ेगा। इसका नाम है इमेज प्रोसेस। एक्चुअली मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप इससे बहुत सारे अलग काम भी कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो था स्क्रिप्ट्स के अंदर, यहाँ पर डिलीट और एम्प्टी लेयर्स, जो लेयर्स आपको अपने काम में लिया था लेकिन वो एम्प्टी पड़ा हुआ है, वो लेयर्स यहाँ पर डिलीट कर देगा। या फिर फ्लैटन्स और लेयर्स। उसके बाद आती है कि फ्लैटन और मार्क्स। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, काम के वक्त में आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको लेयर्स के बारे में नहीं बताया, मार्क्स के बारे में नहीं बताया, तो आपको ये उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। उसके बाद इम्पोर्ट की मदद से आप किसी वीडियो की किसी पर्टिकुलर फ्रेम को आप यहाँ पर ला सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट या फिर बहुत सारे अलग अलग फाइल्स को भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर इम्पोर्ट के लिए काम में जो फाइल्स मतलब जो ऑप्शन काम में आती है वो है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्लेस एम्बेडेड, प्लेस लिंक्ड या फिर ओपन, ठीक है। ये आपको, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये वाला ऑप्शन ज्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आती है कि फाइल इन्फो। ये आपको सीखना जरूरी है, लेकिन अगर मैं अभी ये चीज आपको बताया कि कौन सा फाइल क्या है, कि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर बेसिक, आपने देखा होगा कि जब आप किसी अपने मोबाइल से किसी पिक्चर को क्लिक करते हो तब क्या होता है कि वहां पर लिखा रहता है कि ये फोटो अपने ये मोबाइल से खींचा गया है, या फिर फोकल लेंथ ऐसा है, आईएसओ ऐसा है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर रहती है, ये इमेज को किसने खींचा है, या फिर अगर आप चाहते हो तो आप उस इमेज पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो। तो बेसिकली वो जो सारे डिटेल्स रहती है
वो सारा डिटेल्स इस सेक्शन में आती है। अगर आप इस पिक्चर के अंदर कुछ ऐसा डिटेल्स को सेव करना चाहते हो तो आपको बस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कॉपीराइट इन्फो यूआरएल। तो अगर आप कुछ कॉपीराइट यहाँ पर लगाना चाहते हो अपने पिक्चर के अंदर तो आप यहाँ पर उसको कॉपीराइट दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कॉपीराइट नोटिस भी आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑथर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट टाइटल, ऑथर, यहाँ पर सब कुछ आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑप्शन इसके लिए आती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो आपको लिए ये ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली मैंने उतना ज़रूरत नहीं पड़ता ये चीज़, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल। उसके बाद आती है प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन बहुत काम किया, क्योंकि आप जो काम कर, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा काम रेडी हो चुका है, आप इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट के ऊपर क्लिक कर सकते हो और डायरेक्टली आपका प्रिंटर का सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आती है प्रिंट वन कॉपी। ये भी एक सिंपल सा ऑप्शन है, आप जो काम कर रहे हो उसका एक कॉपी अगर आपको प्रिंट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि हम यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स को लिए काम करते हैं तो वो सारे फाइल्स एक साथ प्रिंट ऑप्शन में शो करेगा। और एग्जिट का मतलब तो आपको पता ही है कि फिर से ये होम बटन में चला जाएगा। सो गाइस, ये वाला वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एडिट ऑप्शन के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है।